हाय गाइस, दिस इज सादिक फ्रॉम Droidwin.com। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे यूएसबी डिबगिंग इनेबल कर सकते हैं एक Xiaomi फ़ोन में, एक पिक्सल फ़ोन में, एक सैमसंग फ़ोन में, एक वन प्लस फ़ोन में और एक नथिंग फ़ोन में। बट पहले आपको यूएसबी डिबगिंग इनेबल क्यों करना है? डिबगिंग इनेबल करना होता है एडीबी कमांड्स और फास्टबूट कमांड रन करने के लिए। अगर आप डिबगिंग इनेबल नहीं करिएगा तो आप कोई भी इसमें से कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा। फॉर एग्जांपल, एडीबी कमांड होता है आपको रिबूट टू फास्टबूट मोड करने के लिए, फास्टबूट डी मोड में, स्टॉक रिकवरी के लिए, डब्ल्यूआरपी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के लिए। अगर आपको फाइल करनी है ट्रांसफर एडीबी पुश और पुल से, कोई रॉम फ्लैश करना है एडीबी साइड लोड से, आपको एपीके इंस्टॉल करना है या एपीके रिमूव करना है, वो भी एडीबी कमांड से होता है। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फाइल रिमूव कर सकते हैं, कॉपी एंड मूव फाइल्स कर सकते हैं। सो लाइकवाइज फास्टबूट मोड में भी आप कोई भी रॉम फ्लैश कर सकते हैं, आईएमजी फाइल जैसे कि बूट आईएमजी, इनिट बूट रूटिंग के लिए। सो इन सब चीज़ों के लिए आपके फ़ोन में डिबगिंग इनेबल होना चाहिए। अगर इनेबल नहीं है तो आपका पीसी आपके फ़ोन को रीड नहीं कर पाएगा और एक ब्लैंक आएगा आउटपुट। सो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास प्लेटफॉर्म टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट अगर मैं कमांड फॉर्म खोलता हूँ यहाँ पे और टाइप करता हूँ एडीबी डिवाइसेज, सो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैंक शो हो रहा है, यहाँ कोई भी फ़ोन नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे फ़ोन में यूएसबी डिबगिंग इनेबल नहीं है। इवन दो मेरे पास सारा ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड है और मेरे पास प्लेटफॉर्म टूल्स भी है, बट क्योंकि डिबगिंग इनेबल नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक शो और आउटपुट। और बिकॉज ऑफ दिस आप कोई भी एडीबी या फास्टबूट कमांड रन नहीं कर पाइएगा। सो आपको एडीबी एंड फास्टबूट कमांड्स के लिए आपको डिबगिंग इनेबल करना ज़रूरी होता है। फास्टबूट कमांड्स आप फास्टबूट मोड में जाके भी इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए यूजुअली डिबगिंग नहीं चाहिए होती है, बट एडीबी कमांड्स के लिए डिबगिंग इनेबल करना इज़ अ मस्ट। सो विद दैट सेड, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस फीचर को हर एंड्रॉयड फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। सो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको पिक्सल फ़ोन में। सो पहले आप जाइए सेटिंग्स मेन्यू में, वहाँ से आपको जाना है अबाउट फ़ोन में और 7 टाइम्स टैप करना है बिल्ड नंबर में। आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद गो बैक सिस्टम में जाइए एंड आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस। वहाँ जाके आपको बस यूएसबी डिबगिंग इनेबल कर देना है एंड ये इनेबल हो गया। टैप ऑन ओके एंड इसके बाद आपको आरएससी की प्रॉम्प्ट मिल सकती है, उसमें आप टैप ऑन अलाउ कर दीजिए, तो उससे डिबगिंग हो जाएगा इनेबल्ड। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सिंपली टाइप करिए एडीबी डिवाइसेस। सो इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है एंड्रॉइड एसडी के प्लेटफॉर्म टूल्स। मैंने गाइड बनाई हुई है इसमें अपने चैनल पे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं डाउनलोड। सो इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने पीसी में और इसको ऐड टू पाथ भी करें। ये सब मैंने अपने गाइड में और वीडियो में शो कर रखा है। सो प्लीज़ पहले आप ये काम कर लें, मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म टूल्स हैं। इसके बाद आपको सीएमडी विंडो खोलना है प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर। सो इधर आप यहाँ पे सीएमडी टाइप करें और हिट एंटर करें, या फिर आप इसकी पाथ करें कॉपी और यहाँ से सीएमडी खोलें, फिर टाइप करें सीडी, इसका मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। फिर ये पाथ पेस्ट कर दें प्लेटफॉर्म टूल्स का और हिट एंटर करें और आप प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर आ जाएंगे। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं एडीबी डिवाइसेस। और क्योंकि अब हमने डिबगिंग इनेबल कर दी है, हमको अब ये आईडी मिल गई है, सेम सीरियल आईडी है जो कि हमारे फ़ोन में शो होती है। इसके बाद अब आप कोई भी एडीबी कमांड ईजिली रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एडीबी रिबूट बूट लोडर। इससे क्या होगा, मेरा फ़ोन को फास्टबूट मोड में बूट हो जाना चाहिए। अब ये ईजिली हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट विल टेक, थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 6 to 8 सेकेंड्स। एंड उसके बाद द कमांड हो गया सक्सेसफुल रन एंड आप देख सकते हैं फास्टबूट मोड में आ गया मेरा फ़ोन। सो ये एग्जांपल था पिक्सल फ़ोन में। अब आगे मूव ऑन करते हैं अगले फ़ोन में, विच इज़ अ Xiaomi फ़ोन। सो मैं ले रहा हूँ पोको फ़ोन, बट स्टेप्स जो है वो सेम होगा फॉर एवरी Xiaomi, पोको, MI, रेडमी, सबके लिए सेम स्टेप्स है। आपको करना ही है कि पहले आपको जाना है सेटिंग्स मेन्यू में। ये फ़ोन हाइपर ओएस रन कर रहा है, MIUI नहीं रन कर रहा है, ये बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप जाइए अबाउट फ़ोन में और ओएस वर्जन पे 7 टाइम्स टैप करिए, आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट यू आर नाउ अ डेवलपर। सो गो बैक और फिर आप जाइए एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ आपको दिखाई देगा डेवलपर ऑप्शंस, वहाँ जाइए, फिर आप इनेबल करिए यूएसबी डिबगिंग। और Xiaomi का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, आपको एक वार्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टैप करना है आई एम अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल रिस्क, और फिर आपको वेट करना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद आप टैप कर सकते हैं ओके पे। और फिर से जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको एक और में आएगा प्रॉम्प्ट, उसमें भी टैप करिए ओके पे एंड डिबगिंग हो गया इनेबल्ड। आप वेरीफाई कर सकते हैं एडीबी डिवाइस कमांड से और आप देख सकते हैं जैसे कि आईडी मिल गई है हमें। सो ये सिर्फ था Xiaomi के लिए, जिसमें थोड़ा तरीका था अलग। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं वन प्लस फ़ोन में। ये रन कर रहा है लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 15। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो चाहे कोई भी फ़ोन हो, स्टेप सेम ही होते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी वन प्लस फ़ोन हो या कोई भी पिक्सल फ़ोन हो, सबका स्टेप सेम होता है।
OnePlus 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या फिर पिक्सल 6, 7, 8, सबका स्टेप सेम होता है। और ये एंड्रॉयड वर्जन पे भी जनरली वेरी नहीं करता है, बट OnePlus में थोड़ा सा ये चेंज हुआ है और CNOS 13 के बाद थोड़ा स्टेप्स चेंज हुए हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ CNOS 15। इसमें आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर अबाउट डिवाइस में जाना है, वहाँ से आपको जाना है वर्जन में और टैप करना है वर्जन नंबर पर 7 टाइम्स। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर पर टैप नहीं करना होता है, आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट यू आर नाउ अ डेवलपर, तो गो बैक, फिर से गो बैक, फिर आपको जाना है सिस्टम एंड अपडेट्स में। ये चेंज आया है एंड्रॉयड 14 या 15 से। एंड्रॉयड 13 में यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, तो उसका ध्यान रखिएगा। फिर आपको जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और सिंपली टॉगल करना है इनेबल यूएसबी डिबगिंग का। आपको प्रॉम्प्ट आएगा, ओके पर टैप कर दीजिए। एक और प्रॉम्प्ट आ सकता है उसमें, टैप ऑन अलाउ, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सीरियल आईडी मिल रहा है, मतलब कि यूएसबी डिबगिंग इनेबल्ड हो गया है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले फ़ोन पे, जो कि हमारा एक सैमसंग का फ़ोन है। सो दिस इज़ अ सैमसंग फ़ोन। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे डिबगिंग इनेबल कर सकते हैं। सो अगेन आपको पहले जाना है सेटिंग्स मेन्यू में, वहाँ से आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, फिर जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे आपको टैप करना है बिल्ड नंबर पर 7 टाइम्स। आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट कि ये मोड इनेबल हो गया है। सो गो बैक, फिर से गो बैक, और अब आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस, वहाँ जाके आपको इनेबल करना है यूएसबी डिबगिंग। फिर टैप करिए ओके पे, फिर एक और प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें भी टैप करिए अलाउ। और ये आपका अगर अपना पीसी है तो आप ये भी टैप कर सकते हैं ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर। ये खाली आपको फर्स्ट टाइम करना होता है। सो डिबगिंग इनेबल्ड हो गई है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सीरियल आईडी भी। फाइनली द लास्ट फ़ोन जो मेरे पास है वो एक नथिंग फ़ोन है, तो इसमें मैं आपको शो कर देता हूँ। ये भी एंड्रॉयड 15 पे है, द लेटेस्ट नथिंग फ़ोन, इट्स द नथिंग फ़ोन 2। इसमें भी आपको जाना है सेटिंग्स मेन्यू में, वहाँ से आपको जाना है अबाउट फ़ोन में, फिर आपको जाना है नथिंग ओएस में और टैप करना है बिल्ड नंबर 7 टाइम्स, एंड आपको आएगा प्रॉम्प्ट यू आर नाउ अ डेवलपर। जब ये प्रॉम्प्ट आता है तो गो बैक और फिर से गो बैक, फिर आपको जाना है सिस्टम में और आपको दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस, वहाँ जाके आपको बस इनेबल करना है टॉगल यूएसबी डिबगिंग। आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, ओके पर टैप करिए, एक और प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें आपको टैप करना है अलाउ पे और डिबगिंग इनेबल्ड हो गई। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से जाके, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं डिबगिंग इज नाउ इनेबल्ड। सो स्टेप्स नियर अबाउट सेम है फॉर ऑल एंड्रॉयड फ़ोन, बस Xiaomi के फ़ोन में थोड़ा होता है डिफरेंट, जिसमें कि आपको 10 सेकंड तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ओके करना होता है। Xiaomi के अलावा बाकी सारे फ़ोन्स में नियर अबाउट द स्टेप्स सेम ही है। बस सैमसंग के फ़ोन में आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाकर टैप करना होता है बिल्ड नंबर पे। बाकी सारे फ़ोन्स का स्टेप मैंने आपको शो कर दिया। सो वंस यू हैव इनेबल्ड ऑप्शन, सो जैसे कि आपने ये ऑप्शन इनेबल किया, इसके बाद आप कोई भी ADB और फास्टफूड कमांड रन कर सकते हैं। फास्टफूड कमांड के लिए यूजुअली डिबगिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आप ADB कमांड रन कर रहे हैं, बिकॉज फास्टफूड मोड में आप बिना डिबगिंग के भी वो कर सकते हैं। सो फॉर ADB जैसे कि आप लिखिएगा ADB रिबूट रिकवरी, सो इससे मेरा फ़ोन रिकवरी मोड में जाने की कोशिश करेगा। बट एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, नथिंग फ़ोन में क्या होता है कि ये नो कमांड में चला जाता है, फिर आपको नो कमांड से जाना होता है स्टॉक रिकवरी में। सो वो एक अलग ही टॉपिक हो गई, बट स्टिल मैं आपको शो कर देता हूँ एक बारी कि ADB कमांड रन कर रहा है बिना किसी इशू के। सो इट विल टेक बस थोड़ा और 4 to 5 सेकेंड्स मोर। मैं आपको वो भी शो करता हूँ कि स्टॉक रिकवरी में इससे फ़ोन हो जाएगा बूट और फिर आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, जहाँ तक मुझे पता है आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है वॉल्यूम अप की, फिर प्रेस करिए पावर की, फिर वो की लेट गो करिए और इससे क्या होगा, आपका फ़ोन आ गया स्टॉक रिकवरी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे कमांड्स इजीली रन कर रहे हैं। जस्ट आप मेक श्योर करिए कि आपको यहाँ पे ये सीरियल आईडी मिल रही है। ओके, सो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको ये आईडी ना मिले। सो उन केसेस में आपको क्या करना है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये इशू कभी कभी आ जाते हैं। सो जैसे कि मैं बात करता हूँ पिक्सल फ़ोन की, तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि आपने ADB है, हमारा ADB प्लेटफॉर्म टूल्स जो है, इसको अपने पाथ में ऐड कर रखा है। अगर पाथ में ऐड नहीं करा है तो आप मेरी गाइड और वीडियो को देख के प्लीज़ वेरीफाई करिए कि उसको कैसे पाथ में ऐड करते हैं, और उसको पाथ में ऐड आप फिर उसके बाद कर लीजिए। अगर आपने पाथ में ऐड कर रखा है तो उसके बाद आप और जो होते हैं कुछ वर्क अराउंड वो ट्राई कर सकते हैं। पहला वर्क अराउंड तो ये है कि आपको अपना फ़ोन को पीछे से रिमूव करना है और दोबारा प्लग इन करना है, और उसके अलावा आप एक दूसरा USB केबल भी ला सकते हैं, फिर उससे ट्राई करिए, क्या पता USB केबल में इशू हो। उसके अलावा आप जाइए दोबारा से डेवलपर ऑप्शंस में, इसको टर्न ऑफ करिए और फिर दोबारा री इनेबल देखिए करके ओके टैप करके, उससे भी नहीं हुआ फिर आपका लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको टैप करना है रिवोक USB, इससे सारा कनेक्शन हो जाएगा रिमूव। टैप करिए इस पर,
ओके टाइप करिए और फिर आप इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करिए। अब सब कुछ फ्रॉम द स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट होगा और अब आपको कोई इशू फेस नहीं होगी। अब आपको ये प्रॉम्प्ट भी आएगा, टैप करिए अलाउ पे और फिर आप इजीली एडीबी कमांड रन कर सकते हैं बिना किसी इशू से। सो आप ये सब ट्वीक्स पे ट्राई कर सकते हैं, फिर द डिबगिंग कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, फिर आपको यहाँ पे सीरियल आईडी भी शो होगी। सो गाइस, उस नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है विथ रिगार्ड टू एनी ऑफ द स्टेप्स जो कि मैंने शो करा है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।